नमस्कार। अभिवादन स्वीकार करें आदर्श तिवारी का। कुछ वर्षों पहले मिर्जापुर नाम की एक वेब सीरीज आई थी जिसमें अखंडानंद त्रिपाठी ने अपने पुत्र को एक सलाह दी थी और समझाया था कि बेटा दो चीज़ों पर काबू रखना जरूरी होता है। उसमें एक था जुबान, क्योंकि बुजुर्ग कह गए हैं कि जुबान की ही वजह से आदमी पान खाता है और उसी की वजह से मार। बिहार की सियासत में इस समय यही बात सबसे ज्यादा चरितार्थ होते हुए दिखाई दे रही है। कारण है बिहार में चल रही राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा, जो 27 अगस्त को दरभंगा पहुंची थी। एक मंच सजा था, गाजे बाजे के साथ नारेबाजी भी हो रही थी। लाजमी है महागठबंधन के नेताओं का इंतजार हो रहा था। इसी बीच मंच से माइक पर नारे लगाए जा रहे थे, वोट चोर गद्दी छोड़। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन इन नारों के बीच किसी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए गाली का इस्तेमाल किया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे हम तो ना दिखा सकते हैं और ना ही बता सकते हैं कि मंच से क्या कहा गया। लेकिन इस वीडियो की वजह से बवाल जरूर मचा हुआ है। बीजेपी पूरी तरह से कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमलावर है। माफी मांगने को कहा जा रहा है। आज के वीडियो में हम इसी का विश्लेषण करेंगे। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा कल दरभंगा पहुंची थी, जहां राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने केंद्र की बीजेपी सरकार और चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया। बिहार में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर भी सवाल उठाया। लेकिन दरभंगा के ही अतरवेल में विपक्षी नेताओं के लिए सजे मंच से कुछ ऐसा हुआ जिसे लेकर विवाद शुरू हो गया। दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि वीडियो जायज विधानसभा क्षेत्र के बिठौली का है। 33 सेकंड की इस वीडियो की शुरुआत एक नारे से होती है, वही नारा जो वोटर अधिकार यात्रा के दौरान विपक्षी नेता लगा रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़। शुरुआती 4 सेकंड में यही नारा है। उसके बाद प्रधानमंत्री का नाम लेकर गाली दी जाती है और फिर चोर शब्द जोड़ा जाता है। 8वें सेकंड में माइक पर आवाज आती है, नौशाद। ऐसा लगता है कि कोई नौशाद को बुलाता है। फिर 2-3 सेकेंड तक वही डेरोगेटरी टर्म यूज की जाती है। फिर माइक पर चुप्पी हो जाती है। 2-3 सेकेंड बाद कोई और माइक संभालता है और वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा दोहराने लगता है। वीडियो सोशल मीडिया पर आया तो विवाद होना लाजमी था, सो हुआ भी। बीजेपी ने इसे लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। बीजेपी ने एक्स पर लिखा है, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा में मंच से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए बेहद अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है। राजनीति में ऐसी नीचता पहले कभी नहीं देखी गई। यह यात्रा अपमान, घृणा और स्तरहीनता की सारी हदें पार कर चुका है। बीजेपी ने कहा है कि यह ऐसी गलती है कि राहुल गांधी और तेजस्वी अगर 1000 बार कान पकड़कर उठक बैठक करके भी माफी मांगेंगे, तब भी जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। बीजेपी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए संबित पात्रा ने कांग्रेस को गाली वाली पार्टी बताया और कहा कि जिस प्रकार से एक यात्रा चल रही है बिहार में और उस यात्रा में जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग हो रहा है, बड़े दुख के साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैं संबोधित कर रहा हूं। दुख के साथ इसलिए क्योंकि स्वाभाविक है, लोकतंत्र में एक मर्यादा होती है। लोकतंत्र में मुझे याद आता है सुषमा जी की वो बातें, जब उन्होंने सदन में कहा था कि हम शत्रु नहीं हैं, हम विरोधी हैं, विचारधारा के विरोधी हैं, हम शत्रु नहीं हैं। और किस प्रकार की भाषा का प्रयोग हमारे नेता करते रहे हैं, ये हमने देखा है। और आज जब भाषा की मर्यादा तार तार हो रही है, आज जब माननीय प्रधानमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी की 100 वर्षों की माँ जो आज हमारे बीच में नहीं है, उनकी लगभग 100 वर्ष की आयु में स्वर्गारोहण हुआ हो, उनके ऊपर जिस प्रकार की कटुता, जिस प्रकार की अश्लीलता और जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है, मुझे लगता है शर्मसार आज उस पार्टी को होना चाहिए, जो पार्टी कभी अपने आप को भारत में स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ती थी। पार्टी जो अपने आप को स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ती थी, वो गांधी जी की पार्टी थी। ये गाली वाली पार्टी है। इसके बाद केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान का ही बयान आता है। उन्होंने कहा कि सोचिए, ये इनके कार्यकर्ता हैं जो प्रधानमंत्री के लिए माँ बहन की गालियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कार्यकर्ता हैं कि ये गुंडे हैं, और ये वही लोग हैं जिन्होंने 90 के दशक में किस तरीके से अपराध, हत्या, लूटपाट, डकैती, बलात्कार जैसी घटनाओं को चरम सीमा पर ये लोग लेकर गए थे। जो व्यक्ति गाली खुलेआम खुले मंच से कर सकता है, राजनीतिक दल के वरिष्ठ नेताओं के सामने कर सकता है, वो सोचिए अपने घर में, गांव देहात गांव में जाकर
वो क्या कर रहा होगा। अब आपको बताते हैं कांग्रेस की इस पर क्या प्रतिक्रिया है, वो भी जान लेते हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ज्ञान रंजन ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहा है कि हम भी इस घटना की निंदा करते हैं। राहुल गांधी का बिठौली में जनता को संबोधन करने का कोई कार्यक्रम नहीं था। उस व्यक्ति की पहचान करके उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस ने खुद को इस मामले से अलग कर लिया है। पार्टी नेता राशिद अलवी के हवाले से लिखा गया है कि पार्टी इस तरह के बयान का समर्थन नहीं करती है। खैर, कुछ ही देर पहले हमने बताया था कि जब मंच से गाली दी जा रही थी तब माइक पर नौशाद नाम सुना गया। नौशाद का पूरा नाम है नौशाद आलम। दावा है कि नौशाद जालंधर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं और पार्टी की टिकट के लिए कोशिश कर रहे हैं। जब ये बखेड़ा शुरू हुआ तो नौशाद ने फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें नौशाद ने खुद माफ़ी मांगी है। कहा है कि कोई माइनर लड़का था जिसने माइक छीन करके ये किया। लड़के को मंच पर मौजूद लोगों ने 2-4 थप्पड़ भी लगाए। दावा कर रहे हैं कि वो उस वक्त मंच पर नहीं थे बल्कि राहुल गांधी की यात्रा के साथ दरभंगा से मुजफ्फरपुर की ओर निकल चुके थे। खैर, कायदे से देखा जाए तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को अपने भाषण में इस घटना का जिक्र करना चाहिए, निंदा करनी चाहिए, क्योंकि विरोध की भाषा गाली तो कतई नहीं हो सकती, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या कोई साधारण आदमी। विपक्ष के नेता वोट चोर, गद्दी छोड़ का नारा लगा रहे हैं जो एक सियासी नारा है। विरोध प्रदर्शन विपक्षी नेताओं का अधिकार है, लेकिन गाली गलौज बिल्कुल भी नहीं। ये बात ठीक है जब प्रधानमंत्री को गाली दी गई तब राहुल गांधी, तेजस्वी यादव या पार्टी के दूसरे बड़े नेता वहां मौजूद नहीं थे, लेकिन मंच उन्हीं पार्टी का था, उनके ही कार्यक्रम का था। ऐसे में यह पार्टी और नेताओं की जिम्मेदारी है कि उनके मंच से ऐसी हरकतें ना हो। लोकतंत्र में असहमति जरूरी है, विरोध भी जरूरी है, लेकिन याद रखिए विरोध की सबसे बड़ी ताकत शब्द है, और शब्द जब गाली बन जाते हैं तो विरोध अपने पवित्रता को खो देता है। शायद यही वजह है कि आज बहस इस बात पर नहीं हो रही कि वोटर अधिकार यात्रा ने क्या संदेश दिया, बल्कि इस पर हो रही है कि उस मंच से कैसी भाषा निकली। और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी त्रासदी है, जब मुद्दे छूट जाते हैं और सुर्खियां भाषा बन जाती हैं। बहरहाल, आपका इस प्रकरण को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए दीजिए मुझे इजाजत। यदि इस वीडियो को आप YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को तुरंत फॉलो करें। धन्यवाद।